आप देख रहे हैं जनता जन हमारे बातचीत करें प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके की चर्चाएं पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही, क्या प्रियंका गांधी राजनीति के अंदर पूरी शिरकत करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर वो आती हैं तो उसका क्या असर कांग्रेस और चुनाव पर पड़ सकता है। इन तमाम मसलों बातचीत करें। तमाम मसलों बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं प्रभु चावला, संजय पुगलिया, राहुल देव, सुधीर तैलंग, राकेश सिन्हा और रणदीप सुरजेवाला, जो कांग्रेस के नेताओं में से एक है, हरियाणा में मंत्री भी हैं। संजय जी, एक अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात रणदीप सुरजेवाला ने की थी कि पिछले 25 सालों के अंदर आप कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं। आप सत्ता में किस लिए आते हैं? कुर्सी पाने के लिए आते हैं। कोई भी कांग्रेस परिवार का आदमी किसी भी पद पर आसीन नहीं था। ऐसे में आप कैसे उनको सत्ता लोलुप कह सकते हैं या वंशवाद बढ़ाते हुए नजर आते कह सकते हैं? देखिए, नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी वाला प्रयोग छोड़ दें तो परिवार के लोग पार्टी के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस पार्टी में इंपॉर्टेंट यह है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का लेटर पैड, कलम और दफ्तर किसके हाथ में है, और वो परिवार के पास एक तरह से तब भी था जब केसरी जी और नरसिम्हा राव इसके अध्यक्ष थे। इसलिए ये कहीं भी मत मानिएगा कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कभी परिवार से बाहर गया, भले ही वो औपचारिक रूप से अध्यक्ष नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन राहुल जी, एक सवाल यह कि जब नरसिम्हा राव के पास कांग्रेस पार्टी की लगाम थी, जब सीताराम केसरी के पास ये लगाम आई, उस वक्त कांग्रेस के पास एक ऑप्शन था। सोनिया गांधी ने तब 1991 में मना कर दिया था कि वो कांग्रेस के ना तो अध्यक्षा बनेंगे ना उसको लीड करेंगे। 7 साल 8 साल ये कांग्रेस पार्टी दोबारा लौटकर सोनिया गांधी के पास गई थी, नेहरू गांधी परिवार के पास गई थी। नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस के पास नहीं गया था कि आप मुझे अध्यक्ष बनाओ, या जबरदस्ती सत्ता खींची थी। ऐसे में वंशवाद का यह आरोप सोनिया गांधी पर लगाना कितना जायज होगा? देखिए, सोनिया गांधी पर ही लगाने का तो बात सही नहीं है। उनके ऊपर यह आरोप नहीं लगाया जाता, क्योंकि हम बात पूरे एक 5 पीढ़ियों के परिवार की कर रहे हैं। इस परिवार की 5वीं पीढ़ी आज एक तरह से देश पर शासन कर रही है। और मैं एक रोचक तथ्य आपको बता दूं कि आज से 6 साल बाद, यानी इस साल से 6 साल बाद 2019 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी परिवार के अधिकांश सदस्यों को 100 साल हो जाएंगे। 1919 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये एक रोचक तथ्य सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं। और 66 साल में 46 साल नेहरू गांधी परिवार राज उसने किया है इस देश पर। तो ये इतिहास है, किसी एक व्यक्ति पर इसका दोष नहीं हम लगा सकते। बिल्कुल। लेकिन ये एक पूरे भारतीय लोकतंत्र पर एक अजीब टिप्पणी है, और कांग्रेस पार्टी के लोकतांत्रिक चरित्र पर भी एक टिप्पणी है। और यह दुखद है कि उसको बार बार इस परिवार की शरण में जाना पड़ता है। और कई बार हमने देखा है, कम से कम 2 मामलों में तो 3 मामलों में इस परिवार के सदस्य अनिच्छा से इस नेतृत्व को स्वीकार करके, जिम्मेदारी को स्वीकार करके आए हैं, और उन्होंने बहुत एक कीमत भी चुकाई है। वो सब बातें सही हैं, लेकिन ये जो एक मैं कहूंगा कि ये इसको अलोकतांत्रिक गुलामी ही कहा जा सकता है। एक अस्वस्थ निर्भरता है एक परिवार पर, एक नाम के जादू पर, जो कांग्रेस को अपनी पूरी महानता को वापस लौटाने नहीं देती। बिल्कुल। बट प्रभु जी, एक बार बार मैं फिर वंशवाद के ऊपर आऊंगा कि आप इस परिवार पर वंशवाद का आरोप कैसे लगा सकते हैं? वंशवाद का आरोप तब लगता है या लगना चाहिए जब अपना ही परिवार अपने ही किसी व्यक्ति को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाता नजर आए। अगर आप इतिहास में जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, और लाल बहादुर शास्त्री की अकस्मात मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जो है वो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसके ठीक पहले इंदिरा गांधी की किताबों में जो इस बात का जिक्र है कि वो राजनीति से विमुख होकर लंदन जाकर बसना चाहती थी। अगर लाल बहादुर शास्त्री आगे बढ़े रहते तब तो नेहरू गांधी परिवार का कहीं जिक्र नहीं होता। तो क्या यह आरोप लगाना सही है? मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं प्रभु। नहीं, मैं तो लगा नहीं रहा, इतनी देर से आप ही लोग बातचीत कर रहे हैं। मैंने तो वंशवाद का आरोप लगाया नहीं, पर एक बात अगर सच्चाई मान के चलिए आशुतोष, कि रणदीप से मैं सहमत करता हूं इस बात से कि कांग्रेस परिवार अगर चाहता है, कांग्रेस जो कल्चर है, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी है, वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली गांधी परिवार से जुड़ चुकी है। अब इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस की अध्यक्षा इंदिरा गांधी थी। आपको याद है ये बात? 1955-56 के अंदर जब उनके नेतृत्व के अंदर कम्युनिस्ट सरकार को डिसमिस किया गया केरला के अंदर, तो नेहरू चाहते तो उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकती थी। केरला सरकार को डिसमिस किया था उस वक्त उन्होंने, कम्युनिस्ट सरकार के। उसके बाद दोबारा जब 1966 के अंदर आई तो उसके बाद उसके आईएनबी मिनिस्टर बनी, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई। फिर उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ पार्लियामेंट्री तरीके से, मुरारजी देसाई को हराने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी।
जब कांग्रेस कल्चर में गांधी परिवार का नाम बना हुआ, डीएनए में खून जो है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का खून है गांधी जी। तो उस गांधी परिवार को नहीं निकाल सकते उस खून के अंदर। जो भी आएगा उसके बाद जेनेटिक कंस्ट्रक्शन जो होगा रिकंस्ट्रक्शन पार्टी का, उस खून का पतीड़ी पतीड़ी चलता चला जाएगा। कांग्रेस जब भी कांग्रेस जिंदा रहेगी, जब तक गांधी है तब तक कांग्रेस के अंदर गांधी ही रूल करेगा। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर भी थे, एआईसीसी के प्रेसिडेंट भी थे। ये पहली बार हुआ है जब एआईसीसी का प्रेसिडेंट कोई और है, प्रधानमंत्री कोई और है, तो उनकी चलती है। क्योंकि अगर 1998 के अंदर 112 सीटें अगर सीताराम किसी छोड़ के गए थे, उसको 206 तक ले जाने का जो क्रेडिट है वो भी सोनिया गांधी के पास जाता है। तो अब डायनेस्टिक डेमोक्रेसी प्रोसेस जो है उसको एक्सेप्ट करिए। बाकी परिवार में नहीं हो सकता। बाकी परिवारों में अब रणदीप जीत कर चुनाव आए, ये तो कहेंगे इनके फादर मंत्री थे इसलिए बन गए हैं, या दीपेंद्र हुडा 4 लाख वोटों से जीत करके आए इसलिए जीते हैं, लोगों ने वोट दिया उनके अंदर। अगर राहुल गांधी 4 लाख वोटों से जीतते हैं तो आप वंशवाद का चुनाव ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बिना नेहरू परिवार के अपनी कल्पना नहीं कर सकती। ये कांग्रेस का फॉल्ट है। आप इनको परिवार को क्यों फॉल्ट दे रहे हैं? वो चुनाव जिता के लाते हैं, चुनाव जीतते हैं। आप कह रहे कांग्रेस का फॉल्ट नहीं है। रणदीप सुरजेवाला, क्या ये कांग्रेस की मजबूरी है? नेहरू गांधी परिवार जब जब उसके पास मौका था नेहरू गांधी परिवार से अलग हटने का, वो नहीं अलग हट पाए। 1966 में उसके पास मौका था, नहीं हट पाए। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद था, वो नहीं हट पाए। आज कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस के अंदर अस्वस्थ लोकतंत्र है। आशुतोष, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं आपकी जो डिबेट में भी आई जी। 121 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, आपको 121 करोड़ लोगों का जनादेश लेना पड़ेगा। सौभाग्य से नेहरू गांधी परिवार पर इस देश के 121 करोड़ लोगों का विश्वास रहा है। इंदिरा जी, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, ये कहीं आसमान से नहीं आए। ये इस देश के लोगों ने इनमें विश्वास व्यक्त किया बार बार और कांग्रेस पार्टी में और इनको चुना। और मैं श्री प्रभु चावला जी से सहमत हूं। कहीं ना कहीं इस देश के इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डीएनए और नेहरू गांधी परिवार की विरासत, इतिहास, कुर्बानी, जज्बा दोनों एक साथ चलते हैं। और इस देश के लोगों ने हमें बार बार स्वीकारा है, नकारा नहीं जी। उन्होंने कई बार इंदिरा जी को 2 बार इस देश का प्रधानमंत्री, 3 बार वो रही, 2 बार चुनकर भेजा। 2 बार उन्होंने राजीव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दी, 2 बार सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दी। इसलिए कृपया करके इस देश के लोगों के जनादेश का जरूर आदर करें। नेहरू गांधी परिवार जब आया है इस देश में, यानी वो इस देश के लोगों के आशीर्वाद से आया है। यानी रणदीप, आपके कहने का मतलब यह है कि दोष से आया है, इस देश के लोगों की सहमति से आया है। और कांग्रेस और का इतिहास और नेहरू गांधी परिवार का इतिहास और कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का इतिहास भी उसके साथ साथ चलता है। नेहरू गांधी परिवार का इतिहास। सुधीर जी, आप बोला चाहूंगा। मैं आशुतोष ये कहूंगा कि एक तो ये कहना कि गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का कई ऐसे मौके हैं जब उनका शासन नहीं रहा है या वो सत्ता में नहीं रहे या प्रधानमंत्री नहीं रहे। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए कि जब जब गांधी परिवार सत्ता में नहीं भी है या पीछे है, जैसे इस वक्त जो परिस्थिति है, आप देखिए कि जब राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया, उसको कह दिया ये नॉनसेंस, इसको कूड़े में फेंक देना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री तक को उसको स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं? ये सही बात। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आती हैं तो मुझे लगता है कि अगर मिड रेस अगर आपने असली घोड़े को उतार दिया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि प्रियंका गांधी के आने से स्थिति पलट जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है नहीं होगा। क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ में एक तो रॉबर्ट वाड्रा का बैगेज है, चाहे गांधी परिवार का लीनियज है, लेकिन बैगेज भी है रॉबर्ट वाड्रा का। लेकिन जो डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसके अलावा करप्शन से लेकर के महंगाई से 1000 मुद्दे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक घिसी पिटी फॉर्मूला फिल्म को कोई भी हीरोइन चला सकती है। मुश्किल है, मुश्किल। राकेश सिन्हा जी, आपने कहा कि भाई जो ये वंशवाद की अर्थी लेकर कांग्रेस पार्टी चली, एग्जैक्ट वर्डिंग आपकी एग्जैक्टली यही थी। लेकिन बीजेपी के जो तमाम समर्थक है, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे कहां से आ गए? कौन सा चुनाव हुआ? किस चुनाव में हिस्सा लिया? और उद्धव के बाद अब आदित्य ठाकरे, जिनकी उम्र ही 22 साल है। इधर अगर आप प्रकाश सिंह बादल के बारे में बातचीत करिए तो प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ये कहां से आ गए? करुणानिधि, उनके बेटे के बेटे, तमाम लोग राजनीति। ऐसा बिजू पटनायक और उसके बाद फिर नवीन पटनायक 13 साल से शासन कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, कम से कम 8-10 लोग हैं राजनीति के अंदर।
तो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पर यह आरोप क्यों लगना चाहिए कि वंशवाद की अर्थी लेके चल रही? आशुतोष जी, आपका लोकतंत्र ऐसा होगा? नहीं, आपने बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है और मैं कहता हूं जहां जहां डायनेस्टी है, मैं यहां तक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी कोई राजनेता अपने पुत्र को अपने जगह देता है, यदि वो अपने कैपेबिलिटी से आता है तो उसको स्वीकार कीजिए, नहीं तो जहां जहां उसके खिलाफ अगर राहुल गांधी आएंगे तो मानेंगे अपनी कैपेबिलिटी से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। देखिए, जब राजतंत्र था, जब कांग्रेस के नेता कह रहे थे, जब राजतंत्र था तब भी राजा यही कहता था कि मैं लोगों के समर्थन से हूं, मैं अपने कारण से नहीं हूं, लोगों को चाहिए। देखिए, लोकतांत्रिक चेतना यह कहती है कि परिवार डोमिनेटेड, जो परिवार द्वारा आरोपित कोई भी संस्था जो होगी वह लोकतांत्रिक नहीं होगी, जनता की चुनी हुई परिस्थितियां ऐसी हुई देश में। लोग देखिए, जब कृपलानी जब कृपलानी, आचार्य कृपलानी और टंडन के बीच चुनाव हुआ था, क्या हुआ लोकतांत्रिक था? यह कांग्रेस की परंपरा नहीं थी। जब राजेश पायलट को भले 4 कितने एक्सेप्ट किया ना, देखिए वही मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस को समाप्त नहीं करना चाहता, मैं कांग्रेस की उस स्वर्णिम युग को वापसी चाहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस में स्प्लिट होना चाहिए। बट उन्हीं जवाहरलाल नेहरू के रहते इंदिरा गांधी पार्टी अध्यक्ष बन गई, तो गलत कैसे? नहीं, मैं क्या क्या कहूं, जो परिस्थितियां आई, जो कांग्रेस में जो एक विभाजन की जो फैक्शनल पॉलिटिक्स था, वो इंदिरा गांधी की प्रोडक्ट थी। गांधी परिवार को हमें ये नहीं भूलना चाहिए जी। बट मेरा सवाल फिर वहीं लटक के आ जाता है। मेरा सवाल इस बात को है, क्या भारत के लोकतंत्र की खामी है? आप नेहरू गांधी परिवार को पानी पी के गाली देते हैं। बीजेपी कभी भी बाला साहब ठाकरे को गाली नहीं देती। देखिए, बीजेपी कभी भी वंशवाद के नाम पर बादल के खिलाफ नहीं बोलती। क्यों? अगर नेहरू गांधी परिवार के अंदर दोष है तो वंशवाद बढ़ाने वाले बादल ठाकरे के साथ बीजेपी अलायंस क्यों करती है? देखिए, जहां जहां भी वंशवाद है उसका विरोध होना चाहिए, लोकतांत्रिक चेतना को आगे बढ़ाना चाहिए। अवसरवाद नजर आता है इस देश, देखिए बीजेपी क्या करती है वो बीजेपी वाले बताएंगे। देखिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए देश में जो लोकतंत्र जो है चुनाव तक सीमित हो गया है। क्योंकि चुनाव तक लोकतंत्र सीमित होने के कारण एक समय था जब जयप्रकाश नारायण ने लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ाया। आज उन्हीं के प्रोडक्ट ने लालू यादव। अब एक बताइए कि लालू यादव का पुत्र रघुवंश प्रसाद सिंह को बिल्कुल सही, यह परिस्थिति जो पैदा हो रही है इसको बदलने की जरूरत है। राहुल जी, आखिरी बस आप, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है। क्या यह भारतीय लोकतंत्र का दोष है या भारतीय लोकतंत्र की मजबूती है? हम सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को गाली देकर क्या चुक जाएंगे कि उनकी वजह से देश के अंदर लोकतंत्र खराब हो रहा है? ये जो हर कोई स्टेट ऐसा नहीं है, बीजेपी के अंदर भी ऐसे तमाम नेता है जो अपने बेटों को या अपनी पुत्रियों को आगे बढ़ा रहे हैं। विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया और उनकी दूसरी बहन, वो भी राजनीति के अंदर है। राहुल जी। आशुतोष, बिल्कुल मूल सवाल यही है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो बढ़ता हुआ वंशवाद है, हम एक बार लोकतंत्र का अवसान और वंशवादी राजनीति का जो उदय देख रहे हैं, ये बताता है कि हमारे लोकतांत्रिक चेतना में, हमारे आम लोगों की लोकतंत्र में आस्था और समझ में अभी काफी कमियां हैं। अभी उसमें कई चीजें अभी उसको परिपक्व होना बाकी है। मैं राजवंशों के ऊपर विश्वास करने की हमारे मतदाता की जो प्रवृत्ति है और उसको मैं उससे जोड़ता हूं कि यही शायद मनोवृत्ति हमारे करोड़ों लोगों को अन्याय, अपमान, शोषण और दमन चुपचाप सहने के लिए भी कमजोर करती है और मजबूर करती है और उनको वो एक स्वभाव देती है सहने का। तो ये जो सहनशीलता है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये हमारे लोकतंत्र की कमजोरी है। राहुल जी, माफ करिएगा, आखिरी पॉइंट बोलता हूं, एक सेकंड, 10 सेकंड का समय। मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये बहुत दुख की बात है कि इस हवा में सब नंगे हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जिस तरह से एक फॉर्मूला फिल्में फिट हुई हैं और फ्लॉप हुई हैं और नए किस्म के डायरेक्टर्स आए हैं नए फॉर्मूला के साथ में, नई फिल्मों के साथ में, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इन सारे वंशों को यहां की जनता उखाड़ के फेंकेगी, आज नहीं तो 10 साल बाद। लेकिन सुधीर तेलंग जी, दिक्कत इस बात को लेकर ये कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कपूर खानदान की 4-5 पीढ़ियां लगातार और बच्चन परिवार की भी 2-3 पीढ़ियां लगातार वहां पे मौजूद है। राकेश रोशन, मतलब मैं तो उदाहरण देता थक जाऊंगा अगर मैं इतने उदाहरण है। ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य या सौभाग्य ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात सही है, लोकतंत्र के अंदर अगर जनता किसी को चुनकर भेजती है तो हमें और आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, भले ही यह माने कि एक अस्वस्थ परंपरा है। और निश्चित रूप से यह एक अस्वस्थ परंपरा है, वंशवाद नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के। अब इनको.com पर हमने सवाल पूछा था कि राहुल का कद घटने के डर से प्रियंका को आगे करने से चक रही कांग्रेस। सवाल के जवाब में क्या है जनता का रुख और देश का मिजाज, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।